दोस्तों नमस्कार। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब न्यूज़ में हैं और भारत के प्रधानमंत्री की ओर से एक विजिट अमेरिका की तरफ गई गई है। दोस्तों हमें अमेरिका की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब भारत एक सिविलाइजेशनल पावर होने के नाते वर्ल्ड के स्टेज पे अपने आप को री इमर्ज करके रीपोजिशन करके सामने खड़ा होना चाह रहा है, तो यहाँ पर अमेरिका जैसा देश क्या हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अमेरिका के अगर आप साइकी को समझें, उसके अमेरिका की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अगर आप समझें, अमेरिका कभी भी किसी देश को अपने सामने एक इमर्जिंग पावर देखता हुआ टॉलरेट नहीं करेगा। दोस्तों इसका सबसे लाइव उदाहरण है चाइना। चाइना और अमेरिका के रिश्ते जब 1980 के दशक से इम्प्रूव होने चालू हुए, तो उस समय अमेरिका को ये लगता था कि मैं अपनी डेमोक्रेसी का पूरा प्रोजेक्ट, कैपिटलिज्म का, अपनी कंपनियों का प्रोजेक्ट चाइना में बेचूंगा। जब चाइना ने अमेरिका की मदद लेके अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चालू किया और उसके बाद अमेरिका की इंडस्ट्रीज से बेहतरीन प्रोडक्शन करके पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना चालू किया, तो अमेरिका को ये चीज़ समझ आ गई कि भाई चाइना मेरा कॉम्पिटिटर है। और आज की डेट में आप सब जानते हैं कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को सीधी आंख के तरीके से नहीं देखते, और अमेरिका पूरे विश्व में आज की डेट में एक नैरेटिव बना रहा है कि चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे खतरनाक देश है। वो खतरनाक दूसरों के लिए हो ना हो, लेकिन आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि आपके कंपनियों का धंधा बंद कर रहा है अपनी मेहनत की वजह से। दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ हमें भारत के बारे में समझनी है। जब से भारत ने मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जब से भारत अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आज की डेट में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बहुत से उदाहरण हमारे अर्थव्यवस्था में हमने देखे हैं, अमेरिका को ये चीज़ अब खटक नहीं रही है। इसीलिए अमेरिका दोगलापन भारत के साथ अपना रहा है। दोस्तों अमेरिका भारत को सिर्फ एक बायर सेलर रिलेशनशिप के नज़रिए से देखता है। उसको ये लगता है कि भाई मैं भारत जैसे देश को मूर्ख बना के उसको बार बार ये बातें बोलूं कि देखो आपके आसपास बहुत से खतरे हैं, उन खतरों को टैकल करने की आप में खुद में क्षमता नहीं, तो हमसे ड्रोन खरीद लो, हमसे जहाज़ खरीद लो। देखिए दोस्तों यही फ़र्क है अमेरिका की और रशिया की सोच में। रशिया ने भी ये बात मानी है कि भारत के आसपास चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसका खतरा ज़रूर है, लेकिन इन खतरों को टैकल करने के लिए जो रशिया ने काम किया वो अमेरिका कभी नहीं कर सकता। और वो ये है कि रशिया ने हमेशा हमारी मदद इस चीज़ में की है कि यदि वो कोई डिफेंस प्रोडक्ट अगर हमें देता है तो उसकी टेक्नोलॉजी हमारे को बनाना सिखाता है। इसका सबसे लाइव उदाहरण है दोस्तों ब्रह्मोस, जो कि 1990s से भारत और रशिया के बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रहा है, और भारत ने उस प्रकार के मिसाइल्स को बनाया है और आज उस मिसाइल को बना के भारत उसको एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन ये चीज़ अमेरिका को बहुत खटकती है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के साथ शेयर नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के तहत सिर्फ ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो आज भारत के सामने एक रेड कारपेट जरूर बिछा रहा है और भारत को बार बार कोट करके ये बातें बोल रहा है कि देखिए आप आइए, आप हमारे यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण देश है। लेकिन भूलिएगा मत दोस्तों, ये अमेरिका का खुद का स्वार्थ है। अमेरिका जिस दिन ये चीज़ को रियलाइज़ कर लेगा कि भारत एक इमर्जिंग प्लेयर बनता आ रहा है, विश्व में वो एक अपनी महत्व अचीव करता आ रहा है और विश्व में उसको दूसरे देश पसंद करते आ रहे हैं, अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा भारत को काटने की, उसको नीचे करने की। और अमेरिका का ये इतिहास भी रहा है दोस्तों, ये देश कभी भी एक तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई दोस्तों, और आप इसके बारे में खुद सोच के देखिए कि जब 1971 की जंग हुई, ये अमेरिका ही था वही देश जो भारत के बे ऑफ बंगाल में इसने यूएसएस एंटरप्राइज भेजी, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स दाब के भेजे और ये बोलने की कोशिश करी कि भाई अगर तुम ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मजबूरन हमें तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल के तुम्हारे को इस पूरे संसार से, इस ब्रह्मांड से ख़त्म कर देना पड़ेगा। ये तो दोस्तों उस समय हमारी रशिया के साथ ट्रीटी थी, जो 1971 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी कि जैसे ही अमेरिका की फ्लीट आई उसके पीछे ही रशिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए, जिसको देख के अमेरिका को ये चीज़ समझ आ गई कि भैया अगर हमने कुछ यहाँ पर भारत के खिलाफ किया तो रशिया हमें नहीं छोड़ेगा। दोस्तों ये वो देश है जो अपने स्वार्थ के लिए आज की डेट में यूज़ एंड थ्रो करता है। मैं आपको फिर यही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, भारत को कोट करना, भारत को बोलना कि भाई आप हमसे ये चीज़ें खरीद लीजिए, ये इसमें सिर्फ अपना एजेंडा देख रहा है। दोस्तों आज की डेट में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं। क्या आज अमेरिका इस बात को बोलेगा? क्या आज अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा
कि ठीक है, अगर आपको ड्रोन चाहिए तो आप हमसे खरीदो मत, हम आपको ये ड्रोन बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, ये वो चीज़ कभी नहीं करेगा। क्या आज की डेट में भारत को अमेरिका ये बात बोलेगा कि भारत आपको अगर एयरक्राफ्ट चाहिए जिसकी वजह से आप चाइना पे नज़र रख पाएँ, तो ठीक है, आप हमसे 10 या 20 एयरक्राफ्ट खरीदिए, लेकिन बाकी एयरक्राफ्ट हम आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को बनाना सिखाएंगे? ये नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका अपना धंधा देख रहा है, वो अपना एजेंडा देख रहा है। इस जैसे देश को हमें बहुत सतर्क रह के ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका का पूरा ऑब्जेक्टिव आज की डेट में यही है कि भारत मेरे लिए एक मार्केट बने। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आज पूरे विश्व में सारे देशों को खतरा है चाइना से। भारत को भी है। चाइना ने भारत के ऊपर भी ऐसी ही हरकतें लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कर रखी हैं बॉर्डर पे, जो हम सबको अफेक्ट करती हैं, हमारी सोवरेनिटी को वायलेट भी करती हैं। हमारे रिश्ते चाइना के साथ नॉर्मल नहीं हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर भारत के और चीन के रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं, अगर भारत और चीन के बीच में बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दोनों देश किसी इरिटेंट में अटके हुए हैं, तो आज इस इरिटेंट को जो बॉर्डर लेवल पे चाहे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए, ये बात तो आपसे सहमत होंगे मेरी, कि भारत और चीन ही एक दूसरे के साथ बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस केस में अमेरिका क्यों अपनी चोंच चढ़ा रहा है? बार बार अमेरिका भारत को ये बोल रहा है कि आप क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा बन जाइए, आप जो है छोटे छोटे मिनीलैटरल लाइक इंडो पैसिफिक के हिस्से बन जाइए। दोस्तों, आप समझिए, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंडो पैसिफिक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका के एजेंडा को आज की डेट में फर्दर कर रही हैं। अमेरिका ये छोटे छोटे मिनी लैटरल इस पूरे इलाके में चाइना के आसपास इसलिए बना रहा है ताकि इन मिनी लैटरल्स के थ्रू वो नई टेक्नोलॉजीज़ को देख पाए, प्रयोग कर पाए कि क्या हम चाइना पे नज़र रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। इन जैसी चीज़ों में भारत को ज़बरदस्ती बुलाना, भारत को मजबूर करके इन पर्टिकुलर मिनी लैटरल्स का हिस्सा बनाना और भारत के ऊपर उसकी सोच को ये बदलना कि आपको अगर चाइना को टैकल करना है तो आप हमारे साथ मिलके ही कर पाएंगे। दोस्तों, ये कोई राइट अप्रोच नहीं है। मेरा पर्सनल मानना है, और आई थिंक आप मेरे साथ इस चीज़ में सहमत होंगे, कि आज अगर चाइना को हमें टैकल करना है तो दोस्तों, हम भारत एक सिविलाइजेशनल प्लेयर हैं जो पिछले 5000 साल से हैं। हम अगर चाइना को टैकल करना चाहते हैं तो हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसको टैकल कर लेंगे। लेकिन ये जो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, आप चाइना को अकेले टैकल नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक मुहिम है कि भारत को खुद ही कमज़ोर दिखाया जाए और भारत के लोगों के अंदर एक चीज़ की ऐसी चीज़ बिठा दी जाए कि भाई आपके अंदर कमज़ोरी है, आपसे ज़्यादा मजबूत है चाइना। दोस्तों, चाइना हमसे ज़्यादा मजबूत चाहे अर्थव्यवस्था लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, पर उसको टैकल करने का कार्य हम खुद ही करेंगे। उसमें हमारे को इस जैसे स्वार्थी देश की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको शायद लग रहा होगा दोस्तों कि मैं बड़ी अमेरिका टाइप की बैशिंग कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही चीज़ को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि क्या ये देश जो एक पॉइंट पे भारत जैसे देश को तोड़ने के लिए रेडी था, आज ये देश भारत को जोड़ने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए है? क्या हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, आज समय है भारत को ये चीज़ का रियलाइजेशन करने का, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका जाके ये बात बोलने का कि देखिए, हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ मजबूत बनेंगी, हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करेंगी। अगर आप उसमें हमारी सहायता कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन हम आपके लिए एक मार्केट नहीं है। दोस्तों, अगर भारत ये चीज़ कन्वे कर देता है अमेरिका को, तो ये अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा होगा। और अमेरिका जैसे देश को ये डिज़र्व इसलिए भी करता है क्योंकि ये वही देश है जो दोगलापन करता है। कभी हमारे को सैंक्शंस के लिए थ्रेटन करता है, कभी हमारे को रूस का साथ लेने में उसके लिए थ्रेटन करता है, कभी रूस से कोई टेक्नोलॉजी ले लें तो उसके बारे में थ्रेटन करता है, क्योंकि इसका जीवन में एक ही महत्व है, आप चीज़ें सिर्फ मुझसे खरीदिए क्योंकि आप मेरे इन्फीरियर देश हैं और मेरे इन्फीरियर रहने के कारण आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि आप में वो क्षमता नहीं जो मुझ में है। दोस्तों, समय आ चुका है। भारत 21वीं सदी में वो कमज़ोर देश नहीं है जो आज की डेट में इन जैसे घटिया देशों की बात सुनेगा
हम दोस्तों एक इमर्जिंग पावर हैं और आने वाले समय में अगले 20 से 50 सालों के अंदर अंदर एकजुट होकर मेहनत करके अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करके अपनी मिलिट्री को इम्प्रूव करके हम भी एक दिन सुपर पावर बनेंगे। क्या आज अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जिस दिन भारत एक सुपर पावर बनेगा और अमेरिका यदि सुपर पावर होगा तो वो 2 सुपर पावर्स को एक्सेप्ट करेगा वर्ल्ड में? क्योंकि दोस्तों जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भी वर्ल्ड में 2 सुपर पावर थे, रूस और साथ में अमेरिका। और वो कोल्ड वॉर जो चली, शीत युद्ध चला, उसमें अमेरिका का ऑब्जेक्टिव यही था कि 2 नहीं 1 पावर रहेगी। आज यदि अमेरिका का कंपटीशन चाइना से है और अगर अमेरिका ये बात देख रहा है कि भाई चाइना मेरा एक सुपर पावर लेवल पे कॉम्पिटिटर बन रहा है, तो आज वही शीत युद्ध अमेरिका का चाइना से चल रहा है। तो दोस्तों क्या कल यही अमेरिका और भारत के रिश्ते एक शीत युद्ध में बदलेंगे? क्या अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि भारत मेरे साथ एक सुपर पावर बन के वर्ल्ड में रह सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यदि आपको लगता हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर जानने वाली बात है दोस्तों कि ये जैसा देश जो भारत के विकास में खुद कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, जो भारत के लोगों के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, सिर्फ इंटरेस्ट इस चीज़ में रखता है कि मेरा धंधा चलता रहे, ये जैसे देश से हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। दोस्तों अनअकैडमी में 1 आउट ऑफ 3 सिलेक्शन 2022 में हमारे अनअकैडमी से हुए। अभी एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है दोस्तों, 23 जून तक अगर आप PAVIAS कोड प्रयोग करते हैं तो 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने फ्री, 18 पे 6 महीने फ्री आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों अभी UPSC का एक प्रॉमिस हुआ है क्रैकिंग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपको फीस रिफंड भी मिलेगी। और मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट वाला ऑल स्टार बैच है दोस्तों, जिसमें 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें GS CSAT की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी और हिंदी माध्यम का लक्ष्य बैच है। किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ये हमारे ऑप्शनल्स हैं जो इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज़ के साथ हैं। PAVIAS कोड से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन पे दोस्तों अगर आप दिल्ली प्रिपरेशन करने आ रहे हैं तो 26 जून के बैच पे PAVIAS कोड से आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। धन्यवाद।